वो तो आप बाद में टिक मार करने के बाद में आपको पता चल रहा है कि सर ऐसा ऐसा होना चाहिए था, है ना। 4 किस किसने किया था, ईमानदारी से बताना शाबाश। यदि 4 किया है ना तो बहुत बढ़िया है। इधर से ही हाथ खड़े हुए थे कल भी, इधर एक जन ही हुआ है, बहुत बढ़िया भी। नहीं वो सही है, वो तो अभी सही बनवा देंगे आपको, इसके तो नंबर मिल जाएंगे आपको भाई, यदि आप ये कर रखे तो इसका आप नंबर मान सकते हो मेरी तरफ से। यदि सर ने नहीं दिया तो वो एक अलग बात है, मैडम ने, इसका नंबर आप मान सकते हो। देखिए जी हमारे पास जो प्रश्न था ना वो हमारे पास ये था, आवाज नहीं भाई, आवाज नहीं, बोर्ड की तरफ देखेंगे, आवाज बिल्कुल नहीं ना, अभी क्लास स्टार्ट हो गई है, बातें बहुत हो चुकी हैं आपकी। चलिए मैटर बहुत सारा पढ़ने के लिए हमारे पास। देखो IUPAC आप जितना चाहो उतना इसको लंबा खींच सकते हो, ये था हमारे पास, ठीक है, क्या था, ये था। अब सही मायने में तो इसका आंसर क्या बनना चाहिए, सबसे पहले क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन का करते हैं सबसे पहले। तो जब अल्केन हो, क्या हो, अल्केन, सर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन चाहे अल्केलाइन कोई भी हो, हमें सबसे पहले क्या करनी होती है, लंबी चेन का चेन करना होता है। तो ये लो लंबी चेन का। अब किसी ने कैलोरीन काउंट कर लिया तो भाई उसका कुछ नहीं किया जा सकता, है ना, किसी ने कैलोरीन काउंट कर लिया तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। अच्छा क्लास में कोई नया बंदा भी है कि आज दिख रहा है कोई एक दो, आप आ रहे हो बीच में, पहले आज पहली बार आए, एक दिन आए थे क्या, अच्छा कल नहीं आए थे क्या, चलिए समझ में आ जाएगा क्या, आएगा सर, क्यों नहीं आएगा, ध्यान पूरा लगाएंगे बोर्ड पे तो कैसे समझ में नहीं आएगा, आ जाएगा। चलिए भी इसके बाद में नंबरिंग करने के बाद में सॉरी चेन सेलेक्ट करने के बाद में अब बारी आती है नंबरिंग, किसकी बारी आती है, नंबरिंग की। और सर नंबरिंग जो करते हैं ना वो अल्फाबेट के हिसाब से करनी होगी, क्योंकि अल्केन है, क्या है, अल्केन है, और अल्केन में किससे करनी होगी भी आपको, अल्फाबेट के हिसाब से करनी होगी भी, किससे करनी होगी, अल्फाबेट के हिसाब से। तो ये तो क्या है भाई, फ्लोरो है, और ये क्या है भी, फ्लोरो है, ये फ्लोरो था। अच्छा अब नंबरिंग किधर से की जाए कि अल्फाबेट के हिसाब से कम वाले को, हाँ इधर से की जाए, इधर से। पहले बताओ सी आता है या एफ आता है, सी आता है, तो नंबरिंग कहां से करें, इधर से 1 2 3 और 4। आई बात समझ में, मुझे लग रहा है कि अब नामकरण में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नामकरण करने पर आपको 4 ऑप्शन में वो उत्तर सही नहीं मिला, नहीं मिला ना, इसलिए चौथा आंसर आपका कौन सा था, इनमें से कोई नहीं, तो वो भी कर देना था। जरूरी नहीं है 100% नाम आपको मिले, हालांकि वो सही है, और जिन्होंने वो 4 नंबर किया उसको नंबर अपना काउंट कर सकता है वो बंदा। आई बात समझ में, हाँ जिन्होंने 1 2 में चक्कर खाया भाई वो उसका गलत है ना, क्योंकि ऑप्शन सही नहीं था। तो क्या बना भाई, सबसे पहले क्या लिखेंगे, शाबाश, क्या लिखना चाहिए, 2 क्लोरो लिखना चाहिए, शाबाश, क्या लिखना चाहिए भाई, शाबाश, 2 क्लोरो, 3 फ्लोरो, और कितने ये रूट वर्ड क्या लगाएं, ब्यूट लगाएं, और सिंगल सिंगल बंदे तो क्या लगाएं, एन लगाएं, तो क्या बना, ब्यूटेन, है ना। ऐसा आपके ऑप्शन में नहीं था, एक के ऑप्शन में था, यहाँ पे 3 लगा दिया और यहाँ पे 2 लगा दिया, क्या होगा, तो यही। और पहले बता रहा हूं ऐसे प्रश्न बहुत मिलने वाले हैं आपको, आई बात समझ में। तो जिन्होंने 4 नंबर ऑप्शन किया वो उनका सही है भाई, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए इसी प्रश्न को थोड़ा और देख लेते हैं अपने, फिर अपने कल के प्रश्न में एक लास्ट में जो एक प्रश्न किया था अपने, है ना, उसमें से आपने में से किसी ने कुछ इधर से था क्या, आप थे क्या, है ना, ऑब्जेक्शन आया था कि सर इसकी नंबरिंग जो है पहले के अकॉर्डिंग सही नजर नहीं आ रही। कल बहुत सारों ने ऑब्जेक्शन किया था ना, उसको दोबारा देखेंगे, उसको सही करेंगे और क्या करेंगे, दोबारा देखेंगे, ताकि भविष्य में और गलती ना हो। अच्छा यदि ऐसा एग्जाम्पल आपके पास दे रखा है, क्या हम इस एग्जाम्पल को किसी और तरीके से नोट कर सकते हैं क्या। मान लिया आपको कोई भी जो टेस्ट है आपका या कोई भी पेपर है उसमें आपको ऐसा नहीं मिलेगा, इसको कैसे लिख देगा एग्जामिनर, इसको ऐसे लिख देगा एग्जामिनर, CH3 CHF CH Cl और CH3 आपको मिलेगा ऐसा, कैसा मिलेगा, ऐसा कि सर अब ये क्या हो गया, है तो यही, अब ये क्या हुआ, ये क्लोज चेन में आ गया, किस में आ गया, ये है तो चेन में लिखा हुआ, लेकिन सर अब ये क्लोज चेन में आ गया है। अब हम इसका नामकरण तब तक नहीं कर सकते जब हम इस चेन को क्या नहीं करेंगे, ओपन नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ओपन। यदि डायरेक्ट नामकरण करना आपने स्टार्ट कर दिया तो 100 और 199% संभावना यही है कि गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ना तो हमारे से अच्छे से नंबरिंग लंबी चेन सेलेक्ट होगी,
ना ही उस पे लगने वाले प्रतिस्थापी जो समूह हैं उनकी सही से काउंटिंग होगी, उनके अल्फाबेट की तो बाद की बात है। आई बात समझ में? चलिए यदि ऐसा लिखा जाए, हम ऊपर वाला रफ कर देते हैं भैया, हम इस चेन को दोबारा से खोल के देखते हैं कि इसको कैसे ओपन किया जा सकता है। हालांकि जो अभी लिखा हुआ है ना, ओपन तो वैसे ही करना है, पर सबसे पहले काम कौन कौन सा करना है? आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि इसके अंदर कोई चीज जो ब्रैकेट में नहीं है, कौन सी चीज है? जो चीज ब्रैकेट में नहीं है उस सभी को मेंशन कर लो, ब्रैकेट वाले को छोड़कर। किसको छोड़कर? ब्रैकेट वाले को छोड़कर बाकी सभी को लिख लो। सर ब्रैकेट वाले को छोड़कर लिखें तो एक तो सर ब्रैकेट में ये रहा, एक सर ब्रैकेट में क्या रहा? क्लोरीन रहा। और ब्रैकेट के बाहर कौन कौन सी चीज है? शाबाश सर, एक तो ये रहा CH3, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल। एक सर ये रहा CH। अब पास पास मत चिपका देना, क्यों? हम इस चेन को ओपन करने जा रहे हैं तो यहाँ पर हमें बंद लगाने पड़े। क्या लगाने पड़ेंगे? बंद। और ऐसा करते वक्त हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप चेन को क्या कर रहे हो? ओपन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ओपन कर रहे हो। तो हाइड्रोजन का यूज नहीं करोगे संयोजकता पूरी करने के लिए, ऐसा दिमाग में बिठा लो। यदि आपने हाइड्रोजन से इसकी संयोजकता पूरी करनी चालू कर दी तो ये और ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, कभी भी एक जैसे नहीं होंगे। क्यों? जितने हाइड्रोजन इसमें है उतने ही हाइड्रोजन ऊपर वाले में लगने चाहिए, ओपन वाले में। आई बात समझ में? तो कहीं संयोजकता पूरी करने के लिए ये मत कर देना कि सर संयोजकता पूरी नहीं हो रही और लगा दें, है ना? तो वहां अच्छे से ध्यान रखना है, जहां पे जो लगेगा वहीं पर लगाना है अच्छे से। चलिए, और आगे क्या हो गया? CH। F को छोड़ दो क्योंकि ये ब्रैकेट में है। आगे वाला कौन सा है भाई? CH। शाबाश, इसको छोड़ दो। आगे वाला कौन सा है भाई? CH3 है। अब बचा क्या क्या? अब बचा क्या क्या? ये देखो अपने पास। उसके बाद में बंद लगाना है, बंद नहीं लगाना अभी। कहीं सर बंद लगा दो, हमें पता है अभी भी तो करके गए हैं, सिंगल सिंगल बंद लगा दो, कहीं भी डबल बंद नहीं आएगा, क्योंकि अभी भी तो किया था। उसको रफ करके अपने दोबारा लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना। सीक्वेंस क्या रखना है? जो आपके पास क्लोज चेन मिले उसमें सबसे पहले जो चीज ब्रैकेट में नहीं लिखी है उसको ऐसे ऐसे थोड़ा स्पेस दे के लिखोगे। लिख लिया जी। इसके बाद में जो ग्रुप जहां पे लगा वहां लगा दे। ऐसा ऐसा ये ग्रुप है ना, इस ग्रुप को इस कार्बन के साथ चिपकाना है, इसको इसके साथ लगाना है। आई बात समझ में? चलिए, और इस ग्रुप को कहाँ लगाना है? इसके साथ लगा दो। इसके साथ तो लगा दो, ये लो F लग गया जी। चलिए, अब इसके साथ क्लोरीन लग गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसकी संयोजकता पूरी करनी है। क्या करनी है भाई? संयोजकता पूरी करनी है। और संयोजकता पूरी करने के लिए हम इसका उपयोग नहीं करेंगे, वरना जितने हाइड्रोजन थे हमने सब हाइड्रोजन लगा दिए, जितने कार्बन थे सारे कार्बन लगा दिए, जितने फ्लोरीन थे उतने फ्लोरीन लगा दिए, जितने इस क्लोज चेन में क्लोरीन थे उतने क्लोरीन लगा दिए। लगा दिए कि नहीं लगा दिए? अरे यहाँ तक हो गया ना काम। अब हम इसकी संयोजकता पूरी करेंगे तो हम सिर्फ बंद लगा के ही संयोजकता पूरी करेंगे और इसका कुछ भी नहीं करना। चलिए, इसके पास कितने संयोजकता पूरी हो रखी है? इस कार्बन के पास 3 हो रखी, होती कितनी है? 4। 4 पूरी करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? सिंगल बंद। हाइड्रोजन नहीं लगाना, क्या लगाना है? सिंगल बंद। तो ये लो, हम यदि यहाँ पर सिंगल बंद लगा दें तो इस कार्बन की संयोजकता क्या हो चुकी है? पूरी हो चुकी है। अब ये वाला इसके साथ भी काउंट होगा कि नहीं होगा? चलिए, एक तो सर ये रहा, इस कार्बन का 2 ये रहा और इस कार्बन का 1 3 ये रहा। कितने की कमी है? 1 की। तो कितने बंद लगाएं? 1। हाँ, ऐसा सिंगल बंद लगाएं कि आगे वाला कार्बन भी जुड़ जाए। अब कई महाशय क्या करेंगे कि ना गुरुजी मैं तो इन्हें लगाऊंगा। यदि अब इधर लगाओगे तो बताओ क्या ये चेन बन पाएगी? क्या नहीं बन पाएगी। इतना तो कॉमन सेंस है ना। हाँ, ध्यान रखना है कि अपने कार्बन को जोड़ते हुए बंद लगाना है। क्या करना है? कार्बन को जोड़ते हुए बंद लगाना है। अच्छा, इसकी होगी 3। मुझे लग रहा है कि यहाँ भी सिंगल बंद ही आना चाहिए। क्या जैसा अपने आपके 23 नंबर क्वेश्चन में जैसा संरचना सूत्र ऐसा ओपन करके बना रखा था, क्या वही बन गया? क्या वापिस बन गया कि नहीं बन गया? हाँ, आपको आएगा ऐसा कि इस फॉर्मूले का क्या करें? IUPAC नामकरण करें। आपको कैसा करना पड़ेगा? पहले ऐसा करने के बाद में नामकरण करो। क्या करो? बाद में नामकरण करो। और वही नामकरण की स्थिति जो अभी अभी की अपनों ने, कौन सा? 1 2 और 3 और 4। तो क्या हो गया भाई? 2 क्लोरो, शाबाश भाई, और 3 फ्लोरो, और लास्ट में क्या भाई? ब्यूटेन। अरे यही किया था ना अभी। बस ऐसे करना है। कोई और एग्जाम्पल दे तो ऐसा कर लोगे क्या? आपकी शीट के अंदर ऐसे एग्जाम्पल दिए नहीं हुए, अपने एक्स्ट्रा अलग से करें, है ना। और कल के DPP में आपको सारे ऐसे मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? ऐसे, ताकि हमें प्रैक्टिस हो जाए। ऐसा तो अब आप कर ही सकते हो,
कर सकते हो ना। और ऐसा भी क्या कर दोगे, कर दोगे, क्या कर दो, सही कर दो गलत कर दोगे, सही कर दोगे, क्या कर दोगे, सही कर दोगे, गलत मत कर देना। चलिए अभी मुझे लगता है कि यहाँ तक सारी बातें क्लियर होगी होंगी आपकी, होगी ना। इसकी अभी अभी बात कर लेंगे, एक बार अपने जो एग्जाम्पल कर रहे थे ना कल, उसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद में अपने इस क्लोज चेन और ओपन चेन की भी अच्छे से बात कर लेंगे कि कैसा कैसा कब लिखा जाता है। आई बात समझ में। चलिए अभी कल वाले एग्जाम्पल को थोड़ा दोहराते हैं, है ना। उसकी नंबरिंग थोड़ा गलत है, उसको सही करेंगे। उसको क्या हो गया, हमारे पास ये रहा। क्या एग्जाम्पल यही है अपने पास, कल लास्ट एग्जाम्पल मुझे लगता है यही किया था, यही किया था क्या, यही किया था ना। अच्छा अब इसमें क्या, एक रिलैक्सेशन नहीं बैठोगे, थोड़े आगे होके बैठो। अब तो ऐसे बैठ के जैसे कथा चल रही हो, केमिस्ट्री की क्लास चल रही है भाई, ऐसी बढ़िया। मन को शांति प्रदान, मन को शांति प्रदान नहीं करनी, दिमाग को एक्टिव रखना है। आई बात समझ में। हाँ क्लास में मैं बार बार टोकता हूँ, और 100 और 101 जितनी बार आप रिलैक्स बैठोगे उतनी बार टोकूंगा। मेरे को यहाँ पे कोई शंका नहीं है ऐसी बिना टोकने। आई समझ में। 3 घंटे 4 घंटे तो बैठना था, उसमें भी रिलैक्सेशन चाहिए अपने को, है ना। बार बार मैं बात को नहीं दोहराऊंगा, अपना ध्यान रखें भाई, अच्छे से देखें। चलिए इसको क्या करेंगे, इसको आपने कल वाला किया है उसको संशोधित करेंगे अपने, क्या करेंगे, संशोधित। कहीं ना कहीं नामकरण में दिक्कत है अभी। इसमें क्या करते हैं, एक तो हम ये तो अच्छे से जान चुके हैं, क्या जान चुके हैं, एक हम पहले अच्छे से जान चुके हैं इस चीज को। देखो कि सर जब भी ऐसा आ जाए, जब मान लिया ये आपके पास था, उस एग्जाम्पल को बाद में करेंगे, पहले इसको देखो। शाबाश, ये था भाई CH3 और ये था CH2 और ये रहा CH3, इसको भी फिर CH3 करना पड़ेगा। चलिए हाँ 3 है भैया। चलिए ऐसा कर रहा था, उसको करने से पहले इसको देखो भी, हम जो अल्फाबेट चल रहे हैं वो कब चलना है और कब नहीं चलना, इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा यदि हम इसका अल्फाबेट के हिसाब से लॉन्गेस्ट चेन का चेन करें तो कैसा करेंगे भाई, नंबरिंग कहां से देंगे। सर लोएस्ट चेन तो हमें नजर आ रही है, सीधा सीधा चले जाओ लोएस्ट मिल जाएगी, मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, अरे मिल जाएगी, ये है नहीं आपके शीट में, देखो मत, ये करवा रहे हैं कहां से, डायरेक्ट सीधा देखो, हो गया जी। अब सर हमें 1-2 ग्रुप लगे हुए नजर आ रहे हैं, कितने, 2, कौन कौन से सर, एक तो मैथिल और एक एथिल, 2 लगे हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, जब एल्केन हो, क्या हो, एल्केन हो, बार बार कह रहा हूं अल्कीन नहीं है, जो अपना एग्जाम्पल है वो एल्कीन वाला है। यही कल गड़बड़ कर रहे थे अपने एल्कीन की अल्फाबेट के हिसाब से नंबरिंग करते वक्त। किसमें करना है ऐसा, एल्केन में। कब करना है, जब हमें अल्फाबेट के हिसाब से नंबरिंग करनी है। ई पहले आता है कि एम, कौन पहले आता है, कौन पहले आता है, ई पहले आता है, शाबाश, ई पहले आता है। तो 1 2 3 4 5 और 6 ऐसा ही करना चाहिए भाई। अब ऐसा करेंगे तो सबसे पहले बताओ कितने पे आया, नामकरण बनाओ इसका, कहां लगे डबल बन, डबल बन कहां लगाना, सीट में नहीं है ये और क्या कैसेट बजा रहे हैं, तो उस एग्जाम्पल को करने से पहले इसको बता रहे हैं। आपका क्लास में ध्यान है क्या, करवाया था क्या, हाँ आज और देख लो, फिर इसके बाद में अपने वही करेंगे। चलिए भाई ध्यान देंगे भी, ऐसे फालतू की बातों में ध्यान नहीं देंगे, इधर ध्यान दें। पहले बता रहा हूं जो एग्जाम्पल आपको कल करवाया था वो एक अच्छा एग्जाम्पल था, यदि वैसा रिपीट होता है तो ऐसी गलती वापिस नहीं करनी। आई बात समझ में। हाँ बाई मिस्टेक हो सकता है कई बार क्लास में 1-2 एग्जाम्पल आगे पीछे हो भी जाता है, पर कोशिश रहती है कि नेक्स्ट दिन आपको वो सही करवाने की जिम्मेदारी, इतनी नैतिक जिम्मेदारी यहाँ पर जो आ रहा है उसकी बनती है। आई बात समझ में। और वही जिम्मेदारी आपकी कि प्रतिक्रिया करोगे तो आपको सही जाएगा। आई बात समझ में, ऐसा ध्यान रखना भाई। नंबरिंग करेंगे तो कितने नंबर पे आया भाई, एथिल 3 पे, तो नंबरिंग क्या आ जाएगी सर, 3 एथिल 5 मैथिल, लिखना नहीं है ये, 5 मैथिल। चेन कितने की है, 6 की, तो क्या बना, सिंगल बंदा है तो हेक्सेन। सर ऐसा बना कि नहीं बना। नंबरिंग कैसे की, अल्फाबेट के हिसाब से। और कब की, जब एल्किन समूह समान संख्या पर आ गए थे। कब आ गए थे, समान संख्या पर। सर इधर से नंबरिंग करने पर इसको भी 2 नंबर मिल रहे थे, सर इधर से नंबरिंग करने पर इसको कितने नंबर मिल रहे हैं, अच्छा इसको 3 हो गए क्या, हाँ इसको कितने बन गए, 3, तो ये तो नंबरिंग गलत हो जाएगी। हाँ नहीं ऐसा नहीं कर सकते अपन, आप वैसा ही लिखोगे। मैंने सोचा इसको कहीं 2 नंबरिंग मिल रही है, इधर भी 2 नंबरिंग मिल रही है ना,
हम ऐसा कब कर सकते हैं, जब ऐसा हो CH2 और CH3। अब देखो ये भी 3 नंबर पे आ रहा है इधर से, और ये भी कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे ना, ये 6 और ये हो गया 7। अब ऐसा जब भी करते हैं तो M को पहले नंबर मिल गया, और ऐसा जब करते हैं तो E को पहले नंबर मिल गया, समान समान मिल गया ना। जब भी समान मिलता है ध्यान रखना है किसको अल्फाबेट के हिसाब से नंबरिंग पहले देनी है, बड़े वाले ग्रुप को कौन सा, एथिल। तो जो अभी अभी नामकरण लिखा ना अपनों ने वो बिल्कुल सही था। अभी कौन सा, 3 एथिल और 5 मैथिल, लेकिन हेक्सेन नहीं है, ये क्या है भाई, हेप्टेन है। शाबाश, क्या है, हेप्टेन है। अच्छे से ध्यान रखना, हेक्सेन में ऐसा नहीं हो पाएगा, हेक्सेन में नंबरिंग इधर से हो पाएगी। क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूट जो प्रतिस्थापी समूह है वो इस कार्बन श्रृंखला में सबसे नजदीक जिधर से आ रहा है अपने चयन वहीं से करेंगे। आई बात समझ में, ऐसा अपनों ने कल कर लिया था शायद, जो कुछ बच्चे बता रहे हैं कर लिया था ना। अब आते हैं अपने मेन एग्जाम्पल पे जो करने वाले हैं। चलिए ये वाला एग्जाम्पल भाई, ये वाला। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो आप चेन को सिलेक्ट करो भाई। मुझे लगता है कि डबल बंद को बीच में ले जरूरी है, यदि डबल बंद को छोड़ दिया तो चेन का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगी। डबल बंद को हर हाल में क्या करना है, चेन में सिलेक्ट करना। पहला काम कर लिया। अच्छा सर, इसके बाद में हमें पता है आपने अभी अभी किया सर, ये तो है मैथिल और ये कौन सा, शाबाश, एथिल। अब यहाँ पे गड़बड़ करोगे जो अपने पहले करके आए, अभी पहले बताया था, अभी अभी एग्जाम्पल किया वो इस किसका था, एल्केन था। क्या ये आपको एल्केन नजर आ रहा है क्या, नहीं सर, इसमें क्या बंद, कौन सा बंद नजर आ रहा है, डबल बंद नजर आ रहा है। तो सर ये एल्कीन की भांति, तो इसका नामकरण करना सही नहीं होगा। यदि हम वैसा अल्फाबेट लगा देंगे तो नाम गलत होगा। आई बात समझ में, क्योंकि हमें ऐसा करने पर एल्कीन में लोएस्ट नंबर नहीं मिलेगा, लोएस्ट नंबर नहीं मिलेगा। इसीलिए इसको थोड़ा संशोधित करेंगे। कल अपने नामकरण की नंबरिंग इधर से कर रहे थे, इसकी जो नंबरिंग है वो इधर से सही रहेगी भाई। इधर से, इधर वाले से, मैथिल से। चाहे ये बाद में आ रहा है अल्फाबेट के हिसाब से, फिर भी नंबरिंग इधर से करेंगे। क्यों, रीजन ये है कि सर प्रतिस्थापी और डबल बंद आने पर हमें सबसे पहले प्रायोरिटी देनी होती है डबल बंद को। किसको, डबल बंद को। हाँ बिल्कुल, फिर इधर से अभी तो किया जस्ट, यहां डबल बंद नहीं होता ना। कौन सा एग्जाम्पल है, तो कोई ना देख लेंगे, 1 मिनट, हो सकता है भाई मिस्टेक हो गया हो, लेकिन है तो देख लेंगे। इसको देखिए भाई, ई से नंबरिंग नहीं करेंगे, किधर से करेंगे, इधर से। क्या हुआ, 1 2 3 4 5 और 6, ऐसी हुई नंबरिंग भाई। अच्छा, लोएस्ट नंबर देखो कैसे, इसको कितने मिले हैं भाई, 2, इसको कितने मिले हैं, 3, और इसको कितने मिले हैं सर, 4, ऐसे मिल गए भाई। लोएस्ट नंबर कितना मिल गया टोटल, 9 मिल गया। कितना मिल गया, 9 मिल गया। अच्छा इधर से नंबरिंग करो, शाबाश, 1 2 3 4 5 और 6, इसको कितने मिले, 3, और इसको भी कितने मिले, 3। सर 3 और 3, इसको कितने मिले भाई, 5 मिले। अब देखो नीचे वाले कितने हो गए, 11। तो ये वाली नंबरिंग जो हाईएस्ट करना है ना, ये गलत हो जाएगा। हमारे पास कौन सा सही होना चाहिए, निम्न वाला। कब, जब एल्कीन का डबल बंद दोनों तरफ से समान आ जाए। क्या आ जाए, दोनों तरफ से समान आ जाए, तो तब हमें अल्फाबेट नहीं देखना, ध्यान रखना है। तब क्या नहीं देखना, अल्फाबेट नहीं देखना एल्कीन में, तब हमें देखना है लोएस्ट नंबर। अरे क्या देखना है, लोएस्ट नंबर देखना है। आई बात समझ में। तो नंबरिंग ऊपर वाली सही है या नीचे वाली, ऊपर वाली सही है सर। तो ये लो, नीचे वाली नंबरिंग हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। आई बात समझ में, सॉरी, ये क्या है भाई, मैथिल, और ये क्या है, एथिल। अब लगाओ। अब लेकिन लिखते वक्त ध्यान रखना है, लिखते वक्त ध्यान रखना है क्या, अल्फाबेट के हिसाब से नाम लिखना। तो सबसे पहले एथिल लिखें या मैथिल, एथिल। कितने नंबर पे, 1 2 3, हाँ 4 पे। कितने पे आ गया, शाबाश, 4 पे एथिल। अरे ये ऐसा ही लिखना है, पहले बता रहा हूं। नामकरण का लिखते वक्त अल्फाबेट का यूज करना है, किसमें, एल्कीन में। लेकिन नंबरिंग करते वक्त आप एल्कीन में डबल बंद जब भी दोनों तरफ समान आ जाए, तो नंबरिंग करते वक्त आप अल्फाबेट नहीं देखोगे। यदि आप अल्फाबेट देखोगे तो उसमें आपको हो सकता है कि जो लोएस्ट नंबर है वो ज्यादा मिल जाए। हमें लोएस्ट नंबर ही मिलना चाहिए, इसलिए हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं। आई बात समझ में। चलिए, तो 4 तो हो गया एथिल, और मैथिल कितने पे हो गया, शाबाश, 2 पे मैथिल, और टोटल क्या हुआ, हेक्स।
अच्छा इन कितने नंबर पे है? शाबाश, 1 2 3, तो क्या बन गया? 3 इन। तो कल वाला जो नामकरण है हमारा ऐसा होना चाहिए भाई। कैसा होना चाहिए? ऐसा। और हो सकता है कि कल आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हो, 3 एथिल और 5 मैथिल एक्स 3 इन, ऐसा लिखा हो। ऐसा था ना? हाँ, उसको काट लेना और ये क्या कर लेना, सही कर लेना। कल जिसने भी ये पूछा था, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छी बात है। हाँ, नंबर जहाँ पे बनते हो वहाँ नंबर ले लेने चाहिए, है ना, क्योंकि यही तो इक्का दुक्का कहीं मिलते हैं, सभी में थोड़ी मिलते हैं। अब जैसे कईयों का 4 नंबर ऑप्शन सही हो गया, उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। बाई मिस्टेक हो जाता है तो इसमें क्या है। हाँ, आई बात समझ में। पहले बता रहे हैं गलत तथ्य जाने से अच्छा है उसको सही कर ले। बहुत सारे करेंगे इसमें एग्जाम, देखना चाहिए। चलिए भी, हाँ जी, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। शाबाश, मुझे लगता है कि नेक्स्ट में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। नेक्स्ट में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना? क्या आ जाएगी फिर भी? अरे क्या फिर भी आ जाएगी? अभी अभी जो बच्चे एक प्रश्न बता रहे हैं, जो अभी अभी जस्ट कह रहे थे कि सर 1 में नंबरिंग आपने थोड़ा गलत की, क्या आप इसी की बात कर रहे हो क्या? हाँ, इसको ध्यान से देखना। क्या ये भी मैथिल है और ये भी एथिल है? क्या दोनों तरफ से समान अंक मिल रहे हैं क्या दोनों को? इधर से तो इसको मिल रहे हैं 3, इधर से इसको मिल रहे हैं 2, तो फिर अल्फाबेट थोड़ी ना चलेंगे। ऐसा करने पर अल्फाबेट नहीं चलना है। ऐसा एल्केन है ये, सबसे बड़ी बात तो क्या है, एल्केन है। और एल्केन में जिधर से प्रतिस्थापी कौन हो, प्रतिस्थापी नजदीक हो, वहीं से करो आप नंबरिंग। ये लो, मुझे लगता है कि ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब जब इसकी नंबरिंग करेंगे तो जो अपनी कई बच्चे इसकी नंबरिंग गलत मान रहे हैं, वो इधर से कर रहे हैं नंबरिंग कि सर ई पहले आता है, एम बाद में आता है। ऐसा नहीं करना, ऐसा तब करना है जब ये भी यहाँ CH2 और यहाँ पे क्या हो, CH3 हो। अब हम नंबरिंग इधर नहीं कर सकते, अब हमें अल्फाबेट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। और नंबरिंग कहाँ से चालू हो जाएगी, उधर से चालू हो जाएगी। और हमने जो इस आंसर में जो किया है, नंबरिंग इधर से चालू किया है ना। हाँ, ये ध्यान रखना है भाई, ये ध्यान रखना। मुझे लगता है कि 3 एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिए, इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं करना। अच्छा, इसकी नंबरिंग, सर ये नजदीक है 2 नंबर पे और ये नंबर पे 4 नंबर पे। सर इधर ऐसे करते हैं, ये तो हो गया भाई 2 और ये हो गया, इधर से करें तो 4। यदि इधर से नंबरिंग करें तो सर ये 3 पे और ये कितने पे, 5 पे। अरे 3 और 5 ज्यादा है या अच्छा, ये 2 और 4 ये ज्यादा है। ऐसा नहीं करेंगे, किसमें, एल्केन में नहीं करेंगे। किसमें ध्यान रखना है, एल्केन में। हाँ, एल्कीन हो तब हमें सोचने का थोड़ा सा देखना पड़ता है कि डबल बंद कहाँ पर है। और डबल बंद भी तब देखना पड़ता है जब कहीं समान आ जाए, वरना समान नहीं आया ना, एक साइड कहीं भी आपके पास डबल बंद आ गया ना, तो आपको 100% नंबरिंग उधर से देनी है। चाहे उसकी तुलना में उस चेन में लाख ग्रुप लगे हों, चाहे किसी भी अल्फाबेट के लगे हों। ये हम पढ़ चुके हैं पहले। सबसे पहले प्राथमिकता में किसको देना है, फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद में डबल बंद को, उसके बाद में ट्रिपल बंद को, और लास्ट में प्रतिस्थापित। ये करना है। लेकिन एल्केन में ऐसा नहीं करते। एल्केन में अल्फाबेट तब नहीं देखते जब हमें लोएस्ट नंबर मिल जाता है। जब भी नजदीक आपके पास हो, तो मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा भाई, हो गया भाई क्लियर इधर। हाँ, ध्यान रखना, इनको दोनों अलग अलग लिख लेना, दोनों को, एक तो इसको और एक अभी अभी किया उसको, फिर तुलना करके देखना। और एक अभी अभी आपको पहले करवाया जस्ट, है ना, उसको तुलना करके देखना। चलिए भी नंबरिंग करते हैं आगे। हाँ चलिए भी इसका करिए भी। किया था कि घर पे जाके होमवर्क किसी ने? अच्छा, नंबरिंग किया है तो किधर से नंबरिंग की है? शाबाश, इधर से या इधर से? हाँ, नंबरिंग इधर से, किधर से करनी है? शाबाश, नंबरिंग इधर से 1 2। क्यों की कारण? क्योंकि सर ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम अंक मिल रहे हैं। ये मत कर देना कि सर इसमें एक ग्रुप लगा हुआ है, इसको सर कम अंक दे दें। हम एक डोमिनेंट ऑर्डर पहले पढ़ चुके हैं कि एल्किल और जब भी ट्रिपल बंद या फिर डबल बंद आ जाए तो हम इनमें से किसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, ट्रिपल बंद को या फिर डबल बंद को। और क्या मिला है, ट्रिपल बंद। तो नंबरिंग इधर से सही है, 3 4 और 5। क्या सही है कि? यदि इसने ऐसा किसी ने किया है ना तो गड़बड़ किया है। क्या किया है, गड़बड़ किया। क्यों? यहाँ पर लोअर लंबी चेन नहीं मिल रही है,
हाँ मुझे पता था, ऐसे गोला मारा होगा, ये लो मिल गया। हाँ चेन कैसे, ये तो हो गया 4 और ये कितने हो गया, सॉरी ये हो गया 5 और ये कितने हो गया 6। अरे पहले कितनी मिल रही थी 5, अब कितनी हो गई 6। ये सही है या पहले वाली, ये सही है। अब देखो कोई ग्रुप लगा हुआ है क्या, हाँ सर बिल्कुल ग्रुप लगा हुआ है। कितने नंबर पे, 4 नंबर पे सर मैथिल लगा हुआ है, ये हमें मिल गया है। अब क्या इसका नामकरण हो सकता है क्या, अच्छा ये आइन जो है ये आपके रूट वर्ड के बाद में लगता है या रूट वर्ड से पहले लगता है, बाद में। आइन हमेशा ही इन और आइन जो आपके 1 डिग्री अनुलग्न जो 1 डिग्री सिफिक्स होते हैं ये रूट नेम के जस्ट बाद में लगते हैं और नंबरिंग के साथ में लगते हैं यदि किसी नंबर पर हो तो। चलिए इसका नामकरण करेंगे तो कैसे हो जाएगा भाई, सबसे पहले तो लिखो फॉर मैथिल। अब कईयों ने लिख भी रखा होगा लेकिन किसी ने यदि ने पेंटाइन बनाया तो वो गलत है, ये हेक्साइन है। क्या है ये, हेक्साइन है, अच्छे से ध्यान रखना। तो फॉर मैथिल और कितने नंबर है भाई 6 है, तो 6 पे क्या बना हेक्स, क्या हेक्सेन बना दें क्या, गलत हो जाएगा। हमें देखना है ट्रिपल बंद कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। तो लिखो हेक्स 2 आइन, हाँ ऐसा लिखना है। अब कहीं हिंदी वाले हैं तो वो थोड़ा नंबरिंग सही करनी है भाई, ध्यान कर लेना है। कहीं आप ऐसा देखते हो नीचे लगा नहीं कि ग्रुप को लगाया गोला और लगाया 5 तो गलत हो जाएगा अपने हिसाब से। और आपको ऑप्शन में ऐसा पहले नंबर पे मिलेगा। और पहले मजे की बात ये है पहले नंबर आप देखोगे नंबर, हाँ 4 पर एथिल, हाँ लग गया भाई 4 पर एथिल लग गया, 2 पर वो ठीक है नंबर सही है। अगला ऑप्शन तो पढ़ना ही को नहीं, पहला में उत्तर मिलेगा और वो गलत हो जाएगा। आईयूपी से अकॉर्डिंग ऐसा गलत हो जाएगा। नंबर की भाई सबने, चलिए जो घर पे होमवर्क करके आए हैं बहुत अच्छी बात है, वो आगे वाला नंबर देखिए। हाँ आपके पास यही है क्या, चलिए इसका नंबरिंग हो रखी है वैसे तो, पर फिर भी देख लो किधर से करें भाई। 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग इधर से क्यों चालू की, नंबरिंग इधर से क्यों नहीं की, बस इतना बता दो। क्योंकि इधर से नंबरिंग करने पर सर डबल बंद को पहले 3 नंबर मिल रहे हैं और फिर 4 मिल रहे हैं, लेकिन इधर से करने पर सर 2 मिल रहे हैं और 3 मिल रहे हैं। और कितने हो गए टोटल, हाँ 2 और 3 कितने हो गए 5, और इधर से करें तो 3 और 4 कितने हो गए 7। तो ये वाला सही है, ये वाला गलत है, इसीलिए इसकी नंबरिंग उधर से कर रखी है भाई। नामकरण कैसे गलत हो गया, अच्छा 2 और 3, हाँ ये बाय मिस्टेक हो सकता है कि 2 और 3 डाई इन और हेक्स 2 3 डाई इन, ये बात सही है ना, यहां तक तो कोई किंतु परंतु नहीं है। हाँ इसको यदि आप लिखते हो ना, इसको लिखने का एक तरीका और है, वो कैसे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो हेक्स 2 3 और डाइन, ऐसा भी लिखा होता है। हाँ क्या लिखा होता है डाइन, हाँ इसको ऐसे, ये लो हिंदी में क्यों, क्योंकि ई जो है ना वो ऑटोमेटिकली हट जाता है तब 2 एक साथ आ जाते हैं, कुछ नामकरण का रूल होता है। पर आपको इतना सिली मिस्टेक नहीं मिलेगी, आपको तो यहाँ पर या तो डाई इन लगा होगा या फिर क्या लगा होगा एन लगा होगा या फिर आइन लगा होगा, तो उतने पहचान ही सकते हैं कि डबल बंद है या ट्रिपल बंद। अच्छा यदि इसको अपने उस फॉर्मूले में लिखना चाहें जो अपने अभी लिख रहे थे तो कैसे लिखेंगे, शाबाश। सबसे पहले तो क्या करो, जो जो कार्बन दे रखे हैं ना उनको लिख लो। अभी लिखा था ना एक क्लोज चेन लिखी थी, उसको कैसे बनाएंगे यदि ऐसा आ जाए तो, शाबाश। क्या लिखें CH3, क्या लिखें CH2, क्या लगाएं CH और आगे क्या लगाएं C, आगे क्या लिखें CH2 और आगे क्या लिखें CH3। आपको ऐसा नहीं, आपको ऐसा मिलेगा पेपर में, कैसा मिलेगा ऐसा, ऐसे को ऐसा बनाना है, बनाने के बाद नंबरिंग करनी है और फिर बाद में नामकरण करना। आई बात समझ में, अरे ऐसा लिख लोगे ना, हाँ इसको भी लिखाएंगे, अभी जो ग्रुप ग्राफ वगैरह लगे ना उसको कैसे कैसे लगाते हैं उसको भी बताएंगे। चलिए ये नामकरण हो गया होगा, शाबाश। अभी भी कर लेंगे इसको, कोई चिंता वाली बात नहीं, पर यहाँ पे 2 की जगह 3 कर लेना, ये सही कर लेना भाई। चलिए अब हमारे पास एक चेन और आ गई है, एक कंपाउंड और आ गया, कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है पर है आसान बिल्कुल। क्या ये एल्केन है कि एल्कीन है, एल्कीन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये कौन सा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्यों, क्योंकि सर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होता है जब कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी एक जगह या एक से ज्यादा जगह डबल बंद आ जाए या फिर ट्रिपल बंद आ जाए। सर एक जगह डबल बंद आया है तो ये क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अच्छे से ध्यान करना, आई बात समझ में।
चलिए अब सर हमें लोएस्ट नंबर चाहिए, चेन चाहिए, तो मुझे लगता है कि सभी ने यही चेन सेलेक्ट की होगी। यदि इसके अलावा चेन सेलेक्ट की है तो फिर वो गलत की है। आई बात समझ में? इसके अलावा यदि की है तो गलत की है। अच्छा, अब हमें प्रतिस्थापी समूह में से और डबल बंद में से किसको प्रायोरिटी देनी है, इस बात को बताओ पहले तो। क्या इनका अल्फाबेट देख के नंबरिंग करें या डबल बंद को देख के नंबरिंग करें? हमेशा ध्यान रखना, इनका अल्फाबेट अब नहीं देखना, किसमें? एल्कीन में नहीं देखना। किसमें नहीं देखना? एल्कीन में। और हमने कल ऐसा ही किया था, एल्कीन में अल्फाबेट देख के नंबरिंग कर दी थी, जो क्या हो गई थी? गलत हो गई। बार बार मैं यही कैसेट बजा रहा हूँ, एल्कीन में ऐसा नहीं करना। एल्कीन में प्रायोरिटी किसको दोगे आप? डबल बंद को दोगे। 100 और 100% याद रखना, चाहे आपके ग्रुप कितने भी लगे हों, वो हमारे बाद की गौण बात है सारी, लेकिन पहली और पहली बात डबल बंद को। अच्छा, नंबरिंग इधर से करें तो 1 2 3 और 4 पे क्या आएगा? ये तो सर गलत हो रहा है। इधर से करें 1 2 और 3, सर 3 पे डबल बंद आ रहा है, तो नंबरिंग उधर से होगी ना कि इधर से होगी। शाबाश, नंबरिंग क्या हो गई भी? सबसे पहले नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमें पता लग गया 7 है, तो हमें रूट नेम क्या मिलेगा? हेप्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? हेप्ट मिलेगा। और हेप्ट के साथ एन लगे या इन लगेगा? हमें दिमाग में पहले क्लियर है सर, इन लगेगा। और कितने नंबर पे लगेगा? सर 3 नंबर पे लगेगा। बात दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। ग्रुप कौन कौन से बचे? सर एक तो नाइट्रो, एक क्लोरो और एक मैथिल। ये रो जी मैथिल, और ये क्या है? क्लोरो, और ये क्या है? नाइट्रो। अब बताओ अल्फाबेट के हिसाब से पहले कौन लिखा जाएगा? नंबर नहीं देना, लिखना पहले है। कौन सा लिखें? क्लोरो लिखें। क्लोरो ये सबसे पहले सी आएगा ना, ए बी सी। ये तो बहुत कम मिल जाता है पास में, इसलिए क्लोरो। कितने नंबर पे? शाबाश, 4 पे। तो क्या लिखो? 4 क्लोरो। आगे एम पहले आता है, एन। एम पहले आता है। क्या आता है? एम पहले। हाँ, इधर बिल्कुल नहीं देखोगे आप, मेरी तरफ देखोगे। हाँ, कहीं उधर देख रहे हैं। क्या है ये? एम। शाबाश। एम कितने नंबर पे है भाई? मैथिल 5। क्या है भाई? मैथिल। अच्छा, इसके बाद में क्या लिखो? 2 नाइट्रो। ये हाइफन लगाना है सर, नाम इतना बड़ा हो जाएगा क्या? हाँ, इतना ही बड़ा हो जाएगा। और क्या लगाना है आपने? हेप्ट। कितने नंबर पे इन है? 3 नंबर पे, तो लगा दो हेप्ट 3 इन। सर इतना बड़ा नाम? हाँ जी, इतना बड़ा नाम। हाँ, ये मतलब लगाना, कहीं आप पूर्ण विराम लगा दो, ऐसा नामकरण में पूर्ण विराम लगाते नहीं। आई बात समझ में? हाँ, उतारो भाई इसको। शाबाश। क्या आप इसको क्लोज चेन में लिख सकते हो क्या? शाबाश, कोशिश करो। क्योंकि आज की क्लास में यदि हम इस नामकरण के अलावा कोई नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो वो यही है, दिए गए इस संरचना को क्लोज चेन में लिखना। किस में लिखना? क्लोज चेन में। और आपको नामकरण क्लोज चेन में दिए जाएंगे। चलिए इसको लिखोगे 4 क्लोरो 5 मैथिल 2 नाइट्रो हेप्ट 3 इन। शाबाश, लिख लिया। हो गया भाई, इतना तो टाइम ही नहीं। अच्छा, इसको हो सकता है क्या? अच्छा सर, इसमें एक तो ट्रिपल बंद है, एक सर डबल बंद है। क्या दोनों के दोनों समान स्थिति पर आए, अलग अलग स्थिति में आ रहे हैं? इसको क्या बता रही है? एग्जाम्पल है करने वाले, फिर बता रहे, क्योंकि फिर एक एग्जाम्पल ज्यादा रिपीट हो गया। चलिए करवाएंगे आपको, अभी एक दो आपको उतरवाएंगे भी, क्योंकि कल की डीपीपी में वो सारी क्लोज चेन वाले देने वाले हैं, है ना। खोल खोल के आपको उसको पहले लिखना पड़ेगा, उसके बाद में नामकरण करना पड़ेगा। हो सकता है एक आधा आपको मिले। चलिए भी, अब जब भी दोनों डबल बंद और ट्रिपल बंद, जब भी दोनों समान संख्या पर आ जाए तो तब किसको प्रायोरिटी देते हैं? द्विबंध को। किसको? द्विबंध को। तो नंबरिंग मुझे लगता है कि किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 2 3 4 और आगे 5 और आगे 6। तो कितने पे है फ्लोरो? अरे फ्लोरो कितने पे लगा हुआ है? 3 पे। तो लिखो क्या? 3 फ्लोरो। शाबाश। और क्या बना 6 का? सर हेक्स बना। और आगे क्या लिखना है? 2 पहले इन लिखें या आइन लिखें? हाँ, इन लिखें। क्या लिखें? इन लिखें। अरे वैसे भी तो इन पहले ही आता है भाई, पहले आता है ना। हाँ, इन लिखना है, डबल बंद को लिखना है पहले। तो क्या लिखा गया भाई? 2 इन और 3 4 आइन।
और क्या लिखना है वही 4। यहाँ तो कोई किंतु परंतु नहीं है, ऐसा नामकरण तो कर दोगे, आसान है। और आपको ऐसा ही आने वाला है, कोई ज्यादा कोई आपको उतना नहीं आएगा, बस आपको रूल याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? रूल याद होना चाहिए। यदि रूल सही नहीं हुआ तो गलत हो जाएगा। चलिए अभी प्राथमिकता ऑर्डर हमें पता ही है, फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज्यादा, डबल बंद को, फिर उससे कम ट्रिपल बंद को, और सबसे ज्यादा सबसे लास्ट में प्रतिस्थापित। आई बात समझ में यहाँ तक? चलिए अभी अच्छा, इसका नामकरण हो सकता है क्या नीचे वाले का? क्या नंबर आपको आ रही है? एल्केन नजर आ रही है या एल्काइन? अब कईयों ने तो सीधा ही ये लो गुरु जी, चैन तो हो गई सिलेक्ट हमारी, अब बताओ क्या करना है? पर गुरु जी माने ना तो एथिल लग गया ना मैथिल लग गया, वो के बन गयो। तो ऐसा नहीं करना। जब भी चेन को सिलेक्ट करोगे तो किसको उस चेन में काउंट करना है? डबल बंद को। किसको? डबल बंद को। तो ये चेन ऐसे सिलेक्ट होगी ना कि पहले वाले। डबल बंद को क्या लेना है? चेन के अंदर लोगे 100 और 100%। तो क्या बना? नंबरिंग किधर से करें? शाबाश, हाँ यहां से। क्यों? क्योंकि सर इस डबल बंद को कम अंक मिल रहे हैं। यदि यहां से चालू कर दिया, यहां से चालू करने का तो वैसे भी सेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इधर तो कोई ग्रुप ही नहीं है। यदि कोई ग्रुप ही नहीं, अच्छा यदि ऐसा, कईयों का दिमाग चेक करते हैं, यदि ऐसा लग जाता तो नंबरिंग कहां से करते हैं? फिर भी इधर से करते हैं, बस कुछ नहीं सर, चेन लंबी हो जाती। अब ये ग्रुप नहीं है, ये चेन में काउंट हो जाता। इतना को तो सबको नजर आ रहा होगा ना? हाँ, जब भी लंबी चेन कलेक्ट करते हैं तो लगातार जुड़े होने चाहिए और लंबी चेन होनी चाहिए। 1 2 3 और 4। 2 पे क्या लगा? शाबाश, मैथिल। नामकरण कर लिया होगा सबने। 2 मैथिल, और क्या है भाई? ब्यूटीन। कितने नंबर पे है? ब्यूट। हाँ, अब यहां पर आप इसको यदि लिखते हो ना, ब्यूटीन लिखते हो तो भी सही है ये। लेकिन और लेकिन यदि आईयूपीसी में आप बिल्कुल सही सही लिखना चाहते हो तो आपको ब्यूट 1 इन लिखते हो तो और भी बहुत बढ़िया है। यदि एक नंबर पे डबल बंद आ जाए तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो गलत नहीं है। लेकिन ऑप्शन में आपको वो डायरेक्ट लिखा हुआ और ऐसा लिखा हुआ मिले तो किसको नंबर प्रायोरिटी दोगे? ऐसे को दोगे, क्योंकि ये जो नामकरण है हमें इस बंद का सही सही स्थान बता रहा है कि ये डबल बंद किस नंबर पर है? 1 नंबर कार्बन पर है। नंबर बता रहा है कि नहीं बता रहा? इसलिए ध्यान रख लेना। हाँ, लिखना ये भी सही है। कैसा? एज इट इज मैथिल और ब्यूटीन। लिखना ये भी सही, गलत नहीं है, लिखना ये भी सही है। दोनों ऑप्शन में आ जाए तो ऊपर वाला राइट क्लिक करके आओगे, नीचे वाला नजरअंदाज करोगे। हाँ, यदि कोई नहीं मिल रहा, नीचे वाला मिल रहा है तो नीचे वाला सही। अरे समझ में तो आ रहा है क्या लिखा हुआ है? कईयों को ये समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। या लगा के लिख लेना भाई, यदि लिखना चाहो तो। 2 मैथिल, कौन सा आ गया? 2 मैथिल। और क्या लिख सकते हो भाई? ब्यूटीन लिख सकते हो। लेकिन दोनों में से यदि आ जाए तो डबल क्लिक और 1 क्लिक, दोनों सही है, गलत नहीं है। बहुत सारी आपकी एनसीईआरटी बुक में नामकरण करते वक्त जहां पर डबल बंद 1 नंबर पे लगाया तो इन लगा दिया सीधा, डायरेक्ट नंबरिंग नहीं दी हुई है। लेकिन आ जाए तो ऐसा आता नहीं है, एक ही देगा एग्जामिनर, क्योंकि उसको पता है एनसीईआरटी का जो तथ्य है वो साथ में लगेगा तो फिर वो गलत माना जाए। इसलिए ध्यान रखना है, ऐसा ऐसा लिखा जाता है। चलिए भाई, इसकी नंबरिंग कर सकते हैं? शाबाश, नामकरण कैसे करें भाई? क्या इसमें डबल बंद नजर आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहा है सर। डबल बंद हमें सर 2 नजर आ रहे हैं, एक तो ये रहा, एक दोनों को हाईलाइट कर लेते हैं। अब नंबरिंग किधर से करें? उधर से करें? इधर से कर दे क्या उधर से करें? हाँ, किधर से नहीं कर दे। अब ध्यान रखना है, क्योंकि सर अब डबल बंद वाला तो कोई लफड़ा नहीं है। अब हमें सर मैथिल को भी कुछ ना कुछ, यदि इसका फायदा होता हो तो कर दो बेचारे का। अरे यदि इसका कोई फायदा हो रहा है तो कर दो, अपने को क्या है? यदि फायदा हो रहा है तो कर दो, नुकसान तो नहीं अपने को। सर इधर से करें तो भी 2 मिले, इसको भी इतने मिले। इधर से करेंगे तो डबल बंद को तो समान ही अंक मिलने वाला है, तो इधर से नंबरिंग करो। शाबाश, 1 2 3 4 5 और 6। कितने पे आया? 3 पे आया। क्या आया? मैथिल आया। तो 3 मैथिल। कितने की चेन है? 6 की। तो क्या आया? हेक्स आया। अब इन कितने हैं? सर 2 हैं। कितने पे? सर एक तो है 2 नंबर पे और एक है 4 नंबर पे। तो लिख दो 2 4 डाई, डाई लगा दो सीधा, डाई इन लगाने की जरूरत नहीं है, डाइन लगा दो। आई बात समझ में? हाँ, डाई इन, ई 2 बार लिखोगे ना। हाँ,
जब बड़ी ई और बड़ी ई दोनों को आपस में मिलाओगे तो बड़ी ई बनती है, बनता कि नहीं मिलता? हिंदी पढ़ रखी है क्या? हाँ पढ़ोगे आप, जब सुपरवाइजर की तैयारी करोगे तब। इसके बाद की बात है वो। अब उसे हो सकता है कि सुपरवाइजर से कुछ बड़ा पद प्राप्त हो जाए, कब? बीएससी करने के बाद में ना, और भी बहुत सारी वैकेंसी जाएगी। चलिए ये बात होगी क्लियर भाई? यहाँ पर किसी को कोई किंतु परंतु नहीं है। चलिए हाँ जी, अंबिका इतना रिलैक्स नहीं बैठना है। क्या आपके एग्जाम्पल इतने थे या और भी नजर आ रहे हैं? अच्छा, अब हमें क्या करना है, रेखा चित्र वाला एक प्रश्न कर लेते हैं। कौन सा भाई? रेखा वाला। अरे नहीं है तो कोई कल मिल जाएगी शीट, तो कहीं नहीं भागने वाली। कॉपी निकालो, शाबाश कॉपी निकालो। कौन सा? हाँ वो बता रहे हैं, अभी है, टाइम है मेरे पास, इसलिए कह रहा हूँ मैं बार बार टाइम इसलिए देख रहा हूँ, मेरे पास अभी है। वो चेन, क्लोज चेन भी करवाने वाला। चलिए यदि ऐसा नामकरण आ जाए तो देखो कैसे करते हैं। ये तो चलो ऐसे है। चलिए कई बार आपके पास ऐसा यौगिक भी आ जाएगा, आ जाएगा। पहली बात तो ये यौगिक है। क्या है ये? यौगिक है। और कौन सा यौगिक है? सर ये कार्बनिक यौगिक है। कौन सा भाई? कार्बनिक यौगिक है। अरे इसीलिए तो इसको केमिस्ट्री है। ये क्या भाई? कार्बनिक। सर इसमें ना तो कार्बन नजर आ रहा है, ना हाइड्रोजन नजर आ रहा है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सर इसमें तो लाइनें लाइनें से नजर आ रही हैं, तो लाइनें लाइनें से नजर आ रही। अब ये क्या है? ये रेखा यौगिक है। ये कौन सा यौगिक है? ये रेखा यौगिक, यानी ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसको रेखाओं से दर्शाया गया है वो रेखित कार्बनिक यौगिक कहलाता है। और इस रेखित कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उतना ही आसान है जितना अपने एल्केन का सिंपल से सिंपल किया था। अब देखो जितने भी कोने होंगे ना, उन सभी कोनों पर कार्बन मानना है। क्या करना है? कार्बन। सर यहाँ भी कार्बन, बिल्कुल कार्बन, यहाँ भी कार्बन, हाँ जी यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन, बिल्कुल। प्रत्येक कोने पर क्या मानना है? कार्बन। तो मुझे लग रहा है कि ये ऐसा बन जाएगा भाई। क्या ऐसा बना? हाँ सर। अब क्या इसकी संयोजकता पूरी की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। अब सर यहाँ मत ये मत कह देना कि सर आपने पहले जो क्लोज चेन थी जब उसको ओपन में खोला तो हाइड्रोजन नहीं लगा रहे थे, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना है। इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए कितने हाइड्रोजन लगाए? शाबाश, 3 लगाए। इसके साथ 2 लगाए, इसके साथ 2 लगाए, इसके साथ 3 लगाए। मुझे लगता है कि ये कुछ अलग प्रकार से बन गया। यदि हम इस पूरे को ऐसे लिखना चाहें तो क्या ऐसा लिखना बिल्कुल सही है या गलत है? अरे कैसा लिखना सही है? ऐसा था, ऐसे से ऐसा और ऐसे से ऐसा। सर हमें यही दिया हुआ है जो आपके रेखा यौगिक दिया हुआ है ना, ये वाला, ये यही दिया हुआ है। अरे बहुत आसान है। क्यों? सिंगल बंध लगा हुआ है। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है तो क्या होता है? ब्यूट। और सर कोई भी इसके साथ और सिंगल सिंगल बंध है तो क्या लगेगा? एन। तो क्या बना? अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बड़ी बात पहले, आसान है ना। बस इसके साथ एक ग्रुप और लगा देते हैं, एक ग्रुप और लगा देते हैं अभी अभी आपके पास, जस्ट 1 मिनट लगाया भाई। कैसे? सर यहाँ पे एक ग्रुप और लगा देते हैं, ये लो, अब बन गया ये। अब बताओ कितने कार्बन नजर आ रहे हैं आपको? सर 1 कार्बन, तो ये एक। अरे इस कंपाउंड में कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? 4 नहीं आ रहे, इस कंपाउंड में 5 कार्बन नजर आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? हाँ चेन 4 की बनेगी वो तो अलग बात है। अरे अब आपसे पूछ लिया जाए कि क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो सर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 सर 5, 15। अब पूछ लिया जाए क्लास में लड़के कितने बैठे हैं, तो सर 10 बैठे हैं। लड़कियां कितनी बैठी हैं? 5। बस वैसा ही अंतर है यहाँ। टोटल में कार्बन कितने हैं? अरे टोटल में कितने हैं देख के तो बताओ। 5 हैं। और इस चेन कितने की सिलेक्ट होगी? मैक्सिमम 4 की होगी। चाहे किधर से जाओ, चाहे तो आप ऐसे चले जाओ, चाहे आप ऐसे चले जाओ, चाहे कैसे चले जाओ, नंबर कितने की मिलेगी? 4। सर ये वाला ग्रुप कहाँ पे लगना नजर आ रहा है हमारे को? सर यहाँ पे लगा हुआ नजर आ रहा है, यहीं पे आ रहा है ना। इधर देखेंगे बोर्ड की तरफ, उधर नहीं करेंगे, इधर देखेंगे। हाँ जी इधर इधर यहाँ पे लगाओगे तो क्या बन जाएगा? सर CH3। लेकिन यहाँ पे CH2 नहीं रहेगा, फिर क्या बनेगा? CH। अब ऐसा था वैसा बन गया। और यहाँ पर भी सर हम इस 2 को हटा देते हैं, 2 को हटाकर यहाँ क्या लगा देते हैं? CH3। यानी ऐसे को ऐसा और ऐसा बना सकते हो। अब इसका नामकरण करो, शाबाश। कितने पे है भाई?
1 2 3 4, तो क्या बना 2 मैथिल ब्यूटेन। क्या बना 2 मैथिल ब्यूटेन। आई बात समझ में? चलिए आई बात समझ में, यहाँ तक कर सकते हो ना। चलिए इसको अपनी कॉपी में उतारोगे, फिर उसके बाद में क्लोज चेन वाला इसी को क्लोज चेन बनाएंगे जो हमारे पास दे रखा है, इसी को ही, फिर डबल बंद वाले को और फिर ट्रिपल बंद वाले को, बस 3 एग्जाम्पल करने वाले हैं। उसके बाद में आपकी क्लास पूरी हो जाएगी और कल आपको डीपीपी मिलेगी शानदार तरीके से, उसको बढ़िया से बढ़िया करना है। ठीक है, इसको उतारोगे भाई शाबाश। हाँ ऐसा मत कर देना, इसको सही सही उतार लेना भाई। कैसे? ये रहा और ये। अब इसको ऐसे सिंगल रखना है, यदि आपने इसको मोड़ दिया ना ऐसे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, तो कार्बन ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक कोने पर कार्बन है तो ज्यादा हो जाएंगे, इसीलिए ऐसे ही रखना इसको, वरना गड़बड़। हाँ जी, ऊपर वाले को हाँ हाँ ऐसा बनाना है, तो ऐसा करके फिर इसको ऐसा बनाना है, तभी तो पता चलेगा। एक नामकरण को एक सीक्वेंस में करो, भागने की जरूरत कभी नहीं है कि आपको सीधा ऐसा ऐसा मिले, ऐसा नहीं मिलेगा। ऐसा आपको डीपीपी मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको खुश करने के लिए कोई 1-2 प्रश्न आपको संडे वाले दिन पेपर में मिल सकता है। ऐसा नामकरण तो हर कोई कर लेगा, आपको आएगा ऐसा थोड़ा सा उटपटांग सा, है ना, ताकि थोड़ा दिमाग लगे कब सीधा करना है, कब इसको सही मानना है, ऐसे ऐसे। अरे बात पल्ले पड़ रही है क्या? क्या यहाँ से बात आप तक पहुँच रही है क्या? कि ये ना हो कि बात यहाँ से ठप्पा खाई और सीधी पार, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए फटाफट से बोर्ड को देख के उतारेंगे, कहीं दिमाग लगा रहे हैं। उतार लिया तो बहुत बढ़िया। इसको क्लोज चेन बनाएंगे अभी अभी, हाथों हाथ बना देंगे। चलिए उतार लिया होगा, यदि किसी ने नहीं उतारा तो पड़ोसियों ने उतार लिया, पड़ोसियों से उतारो, शाबाश। अब यही एग्जाम्पल जो हमारे पास है इसको बनाएंगे हम क्लोज चेन। कैसे? सर CH3 और CH2 और CH और CH3 और CH3, ये रहो। इसको ओपन करके लिखो, शाबाश लिखो, इसको कॉपी में लिखो पहले, आपसे लिखवाएंगे, कॉपी में लिखो। अब कईयों के दिमाग में तो आ गया, उतारो तो सही, उतारो इसको, यही कह रहे हैं। अब कईयों के दिमाग में आ गया होगा, ये बात पकड़ ली कईयों ने। अभी अभी जो किया ना, ये वही है, ये क्या है, ये वही है, कुछ नया नहीं है। इसको उतार के इसको वापस से लिखोगे तो हमने पहले बात कर ली, जो चीज ब्रैकेट में लिखी है हम उसको एक बार नहीं लिखेंगे, जो चीज ब्रैकेट से बाहर लिख रखी है उसको हम लिख लेंगे भाई। क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। और हर बार ऐसा नहीं करते, कई बार इस कार्बन के अलावा कोई और ग्रुप आ जाता है जो कि ब्रैकेट के अंदर नहीं होता, तो उसको चेन के अंदर काउंट मत कर देना, जैसा कि एक करेंगे अपने। तो कैसा हो जाएगा? CH3 सर CH2, ये रहा CH और ये रहा सर CH3। सर ये लगा दो इस कार्बन के साथ, तो ये लो, ये लगेगा CH3। अब हाइड्रोजन नहीं लगाना, अब हाइड्रोजन लगा के संयोजकता पूरी नहीं करनी, वरना इसके हाइड्रोजन तो अलग और इसके हाइड्रोजन अलग, तो नाम एक बनना चाहिए दोनों का, इसलिए ध्यान रखना। अच्छा, यदि ग्रुप ये लिख लिया भाई, ऐसा तो कर ही लोगे। चलिए इसके अलावा एक नामकरण और करते हैं अपने मेथिल एथिल ग्रुप के अलावा। चलिए एक इंपॉर्टेंट नाम लिखेंगे और ये फेवरेट है भाई, थोड़ा सा ध्यान रख लेना ना, कल की टीपी में मिल सकता है आपको। कैसे? नामकरण सभी करेंगे भाई, शाबाश। नामकरण करिए इसका। IUPAC जितना आप करते जाओगे उतना ही मिलते जाएंगे आपको, नए से नए मिलते जाएंगे। कितने, बस चेन को ओपन करना आना चाहिए आपको। यदि चेन ओपन करना सीख गए तो समझो नामकरण सीख जाओगे, शाबाश। अपना अपना दिमाग लगाएंगे सभी। हाँ 2 एथिल, शाबाश। अरे इधर देखो, इधर देखो, दिमाग मत लगाओ, इधर देखो, आराम, शाबाश। पेंट कौन बोला? हाँ जो कोई पेंट बोला है ना तो बहुत सही बोला है, मान के चलो दिमाग
चला है उस बंदे का, यदि किसी ने पेंट बोला है तो, है ना। आपके पास ये ग्रुप नजर आ रहा है, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए यदि मैं इसको ऐसा लिखूं CH3 CH2 CH और ये रहा CH3, सर इस 2 कार्बन है, एक कार्बन तो ये रहा, एक कार्बन ये रहा, सर CH2 और CH3, अरे ये टोटल क्या है, ये टोटल यही तो है C2H5। जब भी आपको ऐसा चेन के साथ मिला हुआ लग जाए तो इसको 2 कार्बन मानना है, 1 2, और उसको चेन में सिलेक्ट करना है। तो बताओ ऐसे को ऐसा लिखा और नंबरिंग करो, शाबाश। कितने नंबर की चेन है, कितने नंबर की है, 5 की। नंबरिंग किधर से करें, इस मैथिल ग्रुप को क्या समान अंक मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, तो नंबरिंग किधर से करो, 1 2 3 4 और 5। तो क्या लगा, 3 मैथिल और, अरे नामकरण थोड़ा सा हटके मिला क्या, और थोड़ा सा हटके दिया क्या, कईयों के तो हाँ हथियार डाल दिए, क्या सर ऐसा तो हमें करवाया ही नहीं। आई बात समझ में, अरे पड़ी बात पहले। अच्छा यहाँ पे यदि C3 और यहाँ पे लिखा होता H7, H7 नहीं होता क्या, तो क्या आता है, H7 होता है क्या, 8 होता है। CH2 CH2 CH3, हाँ 7 होते, कितने होते हैं, 7, हाँ 3 होते तो 7 ही, 2 और जुड़ जाएंगे CH2, हाँ वो बता रहे हैं, डबल बॉन्ड वाला बता रहे हैं, इसको उतारोगे भाई, और इंपॉर्टेंट लगाया, पहले बता रहा हूं, ऐसा मिल सकता है कल वाले डिग्री में। चलिए अभी शाबाश, अब बात करते हैं अभी कईयों के डबल बॉन्ड वाला, कैसे, शाबाश। सर ये रहा CH3 और ये रहा CH और डबल बंद और CH और CH2 और ये रहा सर CH3 और ये रहा NO2। चलो क्लोरीन लगा लेते, क्या लगाया, क्लोरीन लगा लो। अब नामकरण करो पहले तो इसको, सर इसको क्लोज चेन में लिखो पहले, तो हमें नामकरण तो इसका आता है, नंबरिंग कहाँ से चालू करें, उधर से, इधर से, इधर से, सबको पता है। अब इसको क्लोज चेन बनाओ, शाबाश। कैसे, सर CH3 CH CH CH2, इस Cl को कई बार ऐसा ही लिखा जाता है, इस Cl को कई बार एग्जामिनर ब्रैकेट में बंद नहीं करता। तो ये कॉमन सेंस वाली बात है कि ये जो है ना, ये चेन में तो काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये क्लोरो एक अलग समूह है। और आगे क्या लिखा है भाई, CH2 और CH, आई बात समझ में, डबल बंद नहीं जाते इसमें, इसमें डबल बंद नहीं दर्शाया जाएगा। जब भी आप ओपन करोगे, अभी भी करते हैं जस्ट, कहाँ करती है कार्बन ज्यादा करते, कहाँ पे CH2 की है, अच्छा यहां से क्या, ये लो संयोजकता, ये लो, नाराज मत, पूरे वाला क्यों हटा दो, 1 2 3 4 5 और 6 और कितने हो गए, अच्छा 5, ये वाली बात कर रहे हो क्या, अच्छा इसके साथ लग चुका था ये, तो ये तो फिर यहाँ गलत है, यहाँ भी CH होना चाहिए था और यहाँ पे CH3 होना चाहिए, अब सही है, ठीक है। इसमें कहाँ डबल बंद नहीं है, अरे ध्यान से देखो, वो दोबारा देखो भाई, गड़बड़ नहीं करनी, क्या ये सही लिखा है, अरे इधर वाले देखो, क्या ये सही लिखा है, क्या प्रत्येक कार्बन की संयोजकता पूरी नजर आ रही है या ज्यादा कम ज्यादा नजर आ रही है, सबकी पूरी है। चलिए क्लोज चेन बनाओ, CH3 CH, डबल बंद नहीं लगाते, डबल बंद छुपा लेते हैं, सिंगल बंद जब छुपा रहे हैं तो डबल बंद भी छुपा लेते हैं, ट्रिपल बंद हो तो भी छुपा लेते हैं, और 4 होता नहीं है ना, 3 ही पढ़ते हैं, शाबाश। तो आगे भी क्या है भाई, CH, और आगे भी क्या है CH, और यहाँ पे क्या है Cl, और यहाँ पे क्या है CH, ऐसा ही है ना। अब हम ऊपर वाले को तो साफ कर देंगे, अब नीचे वाले को ओपन करके देखेंगे क्या ऊपर वाले जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा, चलो कोशिश करो, बन रहा है कि नहीं बन रहा, लगाओ। सबसे पहले ऊपर वाले की तरह लिखो, एक तो सर ये लिखो, एक ये और ये लिखना है। क्या क्लोरीन को लिखें चेन में, नहीं लिखना, क्लोरीन को चेन में नहीं लिखना, तो शाबाश, CH3 CH 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 लास्ट में CH लगा दिया,
चलिए सर, अब क्लोरीन कहाँ पे लगा हुआ है? सर यहाँ क्लोरीन लगा दो, शाबाश, Cl। क्या आप हाइड्रोजन लगाएं या बिना हाइड्रोजन लगाए इसको संयोजकता पूरी करें? बिना हाइड्रोजन लगाए संयोजकता पूरी करें सर, हाइड्रोजन नहीं लगाना, वरना इसमें हाइड्रोजन कम और इसमें हाइड्रोजन ज्यादा। अब हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कहां पर डबल बंध आएगा, जहां पर संयोजकता दोनों तरफ से पूरी ना होती हो। कैसे? इसके साथ सिंगल बंध लगाएं, संयोजकता पूरी है। अच्छा, इसके साथ यदि यहाँ पे सिंगल बंध लगा दें तो क्या संयोजकता पूरी हो जाएगी? क्या यहाँ पूरी नहीं हो पाई। कितने बंध लगाने चाहिए? 2। तो ये लो डबल बंध लगा दो, शाबाश। अब आगे वाले के साथ सिंगल बंध से हो जाएगी क्या? शाबाश। आगे वाले से क्या ये ऐसा ही नजर आ रहा है या अलग नजर आ रहा है? वैसे ही नजर आ रहा है। तो पता लगा डबल बंध कैसे लगता है। अच्छा, यदि यही एग्जाम्पल होता सेम का सेम और उसका संरचना सूत्र बनाना होता दोबारा से, इसी को संशोधित कर देते हैं। ये लोग आपके दिमाग में बार बार लिखने से अच्छा है इसी को संशोधित कर देते हैं। कैसे? बस लास्ट ही है सर, यहाँ पे लगा दे ट्रिपल बंध। क्या लगा दे? ट्रिपल बंध। सर संयोजकता पूरी करनी होगी आपको, क्योंकि बिना संयोजकता के तो काम नहीं चलने वाला। तो ये लो, अब संयोजकता पूरी है, इसमें भी संयोजकता पूरी करो, शाबाश। एक तो यहां से हटा दो, एक यहां से हटा दो, बाकी चलो। कौन सा बन गया? अच्छा, ये वाला क्या? ऐसे कैसे भाई? नाराज नहीं होना। चलो ओपन करके देखते हैं चेन को, क्या वैसा बनता है या नहीं बनता। बन जाएगा क्या? सभी लगाओ, CH3 C लगाओ, C लगाओ, CH3 लगाओ और CH3 लगाओ। जो है वो पहले लगा लो, बस दूर दूर करके लगाना है ताकि बंद वगैरह लगाएं तो हमें आसानी हो जाए भाई। अब क्या लगाएं? सर जो ग्रुप लगा पहले ग्रुप को लो, पहले ग्रुप लगाना है। कहीं पहले आप वो डबल बंद और ट्रिपल बंद लगाना स्टार्ट कर दो तो गलत हो जाएगा। क्यों? फिर आप इसकी भी संयोजकता पूरी कर दोगे, क्लोरीन कहाँ जाएगा? क्लोरीन तो बैठे ही रह गया, उसके लिए जगह ही नहीं बचेगी। क्यों? क्योंकि संयोजकता आप ऑलरेडी पूरी कर चुके हो, इसीलिए पहले ग्रुप को लगाना है। तो ये लो जी Cl। अब संयोजकता पूरी कर दो, शाबाश। कैसे? सर यहाँ पे सिंगल बंद लगा दिया भाई, यहाँ पे सिंगल बंद। यहाँ पे कितने बंद लगाए? सर 3 बंद लगा दें। क्या लगा दें? 3। इसके साथ क्या लगाए? सर सिंगल। इसके साथ क्या लगाए? क्या ऐसा बना या अलग बना? कर लोगे? कर लोगे? लास्ट और फाइनल करके जाओ हौसले के साथ और बताना कि सही है या गलत है। क्योंकि आपको कई बार ग्रुप लिख के ना उसके पैर में कोई अंक लिख देगा, तब कैसे करें? जैसे CH3 क्या सर अब क्या बनाने लग रहे थे? इसको उतारोगे कॉपी में, शाबाश। उतारोगे? उतारोगे, इसको कॉपी में उतारोगे, बनाओ, शाबाश। वैसे तो आसान था ना बनाना, अब बनाओ। ये पैर में 2 लिखा हुआ भाई, किसमें? इसके पैर में 2 लिखा हुआ। ऐसा भी मिलेगा आपको क्लोज चेन में कि सर आप चेंज बहुत कर रहे हो, क्या से क्या बनवा दिया, है ना। जो है सो है, उसका तो कोई इलाज नहीं है। कौन सा? हाँ माइनस, इसको माइनस दिख रहा है, अपवाद कहेगा, ठीक है। ये ले, इसको अब लोन पेयर नजर आ रहा होगा, ये 2 बिंदियां हैं, गलत है। CH3 डबल कैसे है सर, है ना, गलत नहीं है। देखो देखिए, सबसे पहले हमने क्या बात करी है, वो चीज लगाओ जो ब्रैकेट में नहीं है, हम तो वही काम करेंगे। क्या लगाओ? CH2। क्या लगाओ? CH2। ये लो लगा लो, शाबाश, CH2। और क्या लगा दो? CH2 लगा दिया। क्या सर ये कितने